दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा में जीएसटी बिल जो है वह पूरी तरीके से पारित हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले स्टेप पे अगर बात करें तो कोई इंडस्ट्रियल है, मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रियल है, किसी वस्तु को खरीदता है, उसकी एक्चुअल कीमत तो 90 रुपए है, पर उस पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 10 रुपए वह पहले भी दे चुका है। तो अब है उस पे बनाने का कोई, जैसे मान लीजिए उसने कोई कपड़ा खरीदा है तो उस कपड़े पे कुछ काम करता है या कढ़ाई वगैरह कराता है, तो उस पे 40 रुपए का वो खर्च करता है। तो अब उस कपड़े का टोटल कीमत जो है वो 140 रुपए हो जाती है। तो इस 140 रुपए में अब वो टैक्स लगाता है, मान लीजिए 10% टैक्स लगता है उस पे, ठीक है। तो 10% टैक्स के अकॉर्डिंग टोटल कीमत जो हो गई टैक्स की 14 रुपए हो गई। लेकिन वह पहले जो है 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दे चुका है, तो एक्चुअल में उसे जो पेड करने हैं वह 4 रुपए होंगे। 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, यानी टैक्स जो हुआ वो हमारा 4 रुपीज का हुआ। तो आइए अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे स्टेप पे कैसे कार्य करेगा यह जीएसटी बिल। तो अब मान लीजिए उस पे मतलब टोटल कॉस्ट जो है उसकी 140 रुपए हो गई थी पहले ही। तो 140 रुपए में अब है सेकंड स्टेप पे कोई जो है रिटेलर वगैरह है उससे प्रोडक्ट को खरीदता है और उसकी कीमत जो है वो उस पे अपने लाभ कमाने के लिए 20 रुपए बढ़ा देता है। यानी टोटल कीमत जो है उसकी अब कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 20 इक्वल टू 160 रुपीज। तो जो कीमत है जो 160 रुपीज हो गई है। अब ये नया टोटल जो आया है वो 160 रुपीज आया है और उस पे वह टैक्स लगाता है 10% का फिर से। तो अब जो है वो टैक्स कितने का होगा, 160 पे 10 रुपए का टैक्स, यानी कि 16 रुपए। यानी पहले जो है वो 14 रुपए इस पे पे किए जा चुके हैं। तो 16 माइनस 14 इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू जीएसटी, यानी 2 रुपए का ही टैक्स यहाँ पर देना होगा। तो तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई अगर छोटा दुकानदार है तो वह उसके ऊपर किस तरह से खर्च करता है। यानी वह उस पर कुछ खर्च करता है, यानी उसकी पैकिंग करता है, उसे डेकोरेट करता है और उसमें उसका खर्चा 10 रुपए का आता है। तो इसको वह इसमें ऐड कर देता है, तो कीमत जो है वो उसकी 170 रुपए हो जाती है। तो 170 रुपए अब जो उसकी कीमत हो गई है उस पे लगता है 10 रुपए का टैक्स। तो 10 रुपए के टैक्स के अकॉर्डिंग 170 में 17 रुपए होते हैं। तो इन 17 रुपए में पहले कितने रुपए पे किए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू जीएसटी, इन 17 में 16 पहले ही पे किए जा चुके हैं। तो इस बार जीएसटी सिर्फ जो है 1 रुपए की ही देनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप में जो 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स था और 4 रुपए जो उस बिल पे आए थे 10% के हिसाब से, तो पहले स्टेप में 14 रुपए हुए थे और दूसरे में 2 रुपए और तीसरे में 1 रुपए। तो टोटल जीएसटी थी वो 17 रुपए की थी। तो टोटल रुपीज जो हो गए हमारे 117 रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।